सो हेलो गाइस, माय नेम इज शर्जील एंड यू वाचिंग रसल। वेल तो गाइस, अंडरटेकर ने बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी रिवील की है, जहां पर गाइस हमें पता लगता है कि जो अंडरटेकर है तो गाइस वो अपने करियर को कितनी ज़्यादा अहमियत देते हैं। और इसके अलावा गाइस बॉबी लैशली के बारे में भी गाइस हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और इसके अलावा गाइस केविन ओवन ने बहुत ही इमोशनल स्टोरी रिवील की अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर, तो गाइस उसके बारे में भी गाइस हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो गाइस सबसे पहले हम लोग शुरुआत कर लेते हैं दी डेड मैन दी अंडरटेकर के बारे में। गाइस आपको पता है कि जब से हमने अंडरटेकर की लास्ट राइड देखी है तो गाइस वहां पर हमें पता लगा कि जो अंडरटेकर है वो WWE कंपनी के लिए कितना ज्यादा सोचते हैं और वो WWE कंपनी को ही सबसे आगे रखते हैं। गाइस इसी का एग्जांपल हमें फिर एक दफा अंडरटेकर की तरफ से देखने को मिल गया। और गाइस हाल ही में अंडरटेकर का एक इंटरव्यू लिया गया जहां पर गाइस उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी रिवील की हुई। और गाइस वहां पर अंडरटेकर का कहना ये था कि जब अंडरटेकर का लास्ट मैच WWE में शूट किया जा रहा था, यानी कि गाइस बोन यार्ड मैच एजे स्टाइल के साथ जो हमें देखने को मिला था, तो गाइस वहां पर अंडरटेकर के मैच से पहले ही फोन आ गया था कि अंडरटेकर का जो सगा भाई है वो इस दुनिया को छोड़कर चला गया है। लेकिन गाइस अंडरटेकर ने जो अपनी फैमिली की कॉल थी वही पिक नहीं की। और गाइस अंडरटेकर को मैच के दौरान भी वो कॉल आ रही थी, लेकिन गाइस अंडरटेकर को पता चल गया था कि ये मेरी फैमिली की तरफ से कॉल आ रही है तो कुछ डिस्टर्बिंग न्यूज ही है। लेकिन गाइस जो अंडरटेकर थे वो नहीं चाहते थे कि वो अपने मैच से किसी और चीज पर ध्यान लगे, क्योंकि गाइस उस वक्त अगर अंडरटेकर अपनी फैमिली की कॉल सुन लेते तो गाइस शायद हमें ये वाला जो मैच था वो हमें थोड़ा सा डिले होता नजर आता। गाइस इसी वजह से जो अंडरटेकर है उन्होंने अपने सगे भाई को भी पीछे छोड़कर तो गाइस उन्होंने WWE को मैच डिलीवर करने दिया है। गाइस इस वाली बात से हम लोग समझ सकते हैं कि गाइस जो अंडरटेकर है वो WWE कंपनी के लिए कितना ज्यादा सोचते हैं और गाइस वो अपने करियर को ही सबसे आगे रखते हैं। तो गाइस ऐसे में हम लोग कह सकते हैं कि गाइस जो अंडरटेकर है गाइस वो WWE के वन ऑफ द बेस्ट लेजेंड में हमें इसी वजह से ही देखने को मिलते हैं। तो गाइस इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं हमारी अगली स्टोरी की तरफ। तो गाइस ये जुड़ी है बॉबी लैशली से। गाइस बॉबी लैशली ने बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी रिवील की है और गाइस वहां पर उनका कहना ये था कि ये जो आप लोग अभी मेरा WWE में पुश देख रहे हैं तो इसके पीछे किसी और का हाथ नहीं है, इसके पीछे सीधा सीधा हाथ है पॉल हेमन का। क्योंकि पॉल हेमन ही वही बंदे थे जिन्होंने कहा था कि आप MVP के साथ काम करना चाहते थे और मैं एक भी सेकंड वेस्ट किए हुए मैंने MVP के साथ काम करने के लिए हाँ कह दिया था। और इसी वजह से जो MVP के साथ आप लोग मेरा टीवी प्रोग्राम देख पा रहे हैं तो इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ पॉल हेमन का ही हाथ है। जैसे में हम लोग कह सकते हैं कि गाइस जो पॉल हेमन है उन्हीं की वजह से जो बॉबी लैशली का हमें पुश देखने को मिला है। तो गाइस इसी वजह से बॉबी लैशली हमें WWE में अभी के लिए इतने तगड़े सुपरस्टार के तौर पर देखने को मिल रहे हैं। गाइस जो बॉबी लैशली है तो गाइस उन्होंने सारा का सारा क्रेडिट जो हमने पुश का है वो पॉल हेमन को ही यहाँ पर दे दिया है। तो गाइस इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं हमारी अगली स्टोरी की तरफ। तो गाइस ये जुड़ी है केविन ओवन से। गाइस आपको पता है कि जो केविन ओवन है तो गाइस उन्होंने WWE के लिए काम करने के लिए अभी मना कर दिया है, क्योंकि गाइस आपको पता है कि केविन ओवन बहुत ही ज्यादा हमें कोविड-19 से परेशान होते दिखाई दिए थे। और गाइस इसके पीछे का भी केविन ओवन ने रीजन बता दिया। और गाइस केविन ओवन ने अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर बहुत ही इमोशनल स्टोरी हमें बताई है। गाइस वहां पर उन्होंने बताया कि जो मेरा ग्रैंडफादर है तो वो दुनिया से चला गया है कोविड-19 की वजह से। अगर कोविड-19 ना होता तो जो मेरे ग्रैंडफादर की जिंदगी थी वो हमें थोड़ी देर और देखने को मिल जाती। गाइस केविन ओवन ने वहां पर ये भी बताया है कि जो मेरी पूरी फैमिली और मैं हैं वो अपने ग्रैंडफादर को तो ठीक से गुड बाय भी नहीं कह पाए, क्योंकि हमने अपने ग्रैंडफादर को लास्ट दफा जूम ऐप के ऊपर देखा था, यानी कि गाइस जब उन्हें दफनाने जा रहे थे तो गाइस वहां पर केविन ओवन ने जूम ऐप के जरिए ही अपने ग्रैंडफादर को देखा था। गाइस वहां पर केविन ओवन ने ऑडियंस जो है तो गाइस उनके लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग मैसेज दिया। और गाइस वहां पर उन्होंने कहा है कि जो कोविड-19 है आप लोगों को इसे इतना ज्यादा इजी तो नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जो कोविड-19 है वो किसी की भी जिंदगी को खतरा पहुंचा सकता है। तो इस वजह से मैं आपको कहूंगा कि आप लोग दूसरे लोगों से डिस्टेंस बना कर रखें और आप लोग जब भी बाहर जाएं तो मास्क वगैरह का ही यूज करें। जैसे में हम लोग कह सकते हैं कि जो केविन ओवन का हमें ये वाला मैसेज देखने को मिला है तो गाइस ये काफी ज्यादा हमें इमोशनल देखने को मिला है, क्योंकि गाइस इस फैमिली के ऊपर ये कोविड-19 की चीज बीती हो तो गाइस उसे ही उसका एहसास होता है और गाइस बाकी लोगों को तो नहीं होता। तो गाइस इस वजह से केविन ओवन ने ये वाला जो मैसेज है वो अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर अपने फैंस को दिया है। यही थी हमारी आज की वीडियो। तो गाइस इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और चैनल को भी कर लीजिएगा सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को भी कर लीजिएगा ऑन, ताकि WWE से जुड़ी इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आपको जानने को मिलती रहे। तो मिलते हैं फिर नई वीडियो।